राम राम। आप सभी को देवसैनी एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। और आज बड़ी खुशी का विषय है कि आज से अपना चातुर्मास प्रारंभ होता है। हमारे सभी संत जो है कि एक ही जगह रुक कर के चातुर्मास करते हैं और आज के बाद से हमारे शास्त्रों के द्वारा वर्षा ऋतु जो है कि प्रारंभ हो जाती है और ये देव उठनी एकादशी तक रहती है। और आप सभी को जो है कि देवसैनी एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। और जो है कि आज के दिन भगवान जो है कि विश्राम के लिए चले जाते हैं और देव उठनी जो है कि 4 महीने तक जो है कि वो विश्राम करते हैं और फिर जगते हैं। ऐसी हमारे सनातन धर्म ग्रंथों में मान्यता है। और वर्षा ऋतु की भी प्रारंभ हो जाती है। संत नदी नाला और जो है कि ये सब नहीं पार करते हैं, क्योंकि जो अंकुर होते हैं, धरती जो होती है ना, धरती अगर कितनी भी बंजर है लेकिन अगर आप उसे छोड़ दीजिए तो खुद से वो जंगल हो जाता। तो पौधे अंकुरित होते हैं, पुष्पित पल्लवित तो बाद में, लेकिन अंकुरित होते हैं वर्षा ऋतु को पा करके, पानी को पा करके। तो उस कारण से जो होता है कि आपको क्या बोलते हैं कि पैर से दब करके वो जो अंकुरित बीज है वो मर न जाए और इसका दोष न लगे। इसलिए जो है कि हमारे संत समाज, हमारे संत लोग जो है कि कहीं यात्रा वगैरह नहीं करते हैं। तो इसकी जो है कि देखिए, हमारे वसुधैव कुटुंबकम की कितनी बड़ी महिमा है कि हम एक अंकुरित पौधे को भी जो है कि ध्यान रखते हैं। जबकि शास्त्र क्या बोलता है, जीवा जीवस्य भोजन। अगर हम अन्न खाते हैं तो वो भी एक जीव है, उसको काट करके, धो करके, पीस करके हम खाते हैं और फिर जो है कि हमारा वो पोषण करता है। लेकिन किसी जीव को हम खा रहे हैं, लेकिन वो एक पादप है। एक आपको जंतु होते हैं और पादप होते हैं, तो जो पौधों के द्वारा जो है कि प्लांट बेस्ड फूड जिसको बोलते हैं, तो वो वेजिटेरियन होते हैं, उसको खाते हैं। तो वो भी ना मरे। देखिए हमारे संतों की कितनी महिमा है। कौन सो कहीं संत सो महिमा, सूरदास जी का पद है। मुझे पूरा नहीं याद है, मैं उनकी सूरदास जी की पदें बड़ी अच्छी लगती है। कौन सो कहीं, कौन सो कह सकहीं संत सो महिमा। मतलब संत की महिमा कौन कह सकता है। हमारे पूज्यपाद सूरदास जी महाराज कहते हैं, और सूरदास जी की तो मतलब बात ही मत पूछिए। सूरदास जी के तो पद इतने सुंदर हैं, इतने सुंदर हैं सूरदास जी के पद की, उनकी पदों के बारे में जितनी कहा जाए, सूर पदावली ले लीजिए, पढ़ लीजिए, अद्भुत हैं। मैं तो पढ़ा हूँ। अरे साहब, ऐसे नेत्रहीन सूरदास जी इतनी सुंदर पदों की रचना करते हैं कि आप कल्पना ही नहीं कर सकते हैं। विषय से भटक जाएंगे, ज़्यादा दूर चले जाएंगे। तो ये हमारी जो है कि चातुर्मास की महिमा है। संत हमारे जो सन्यासी होते हैं, दंडी सन्यासी होते हैं, या साध्वी होते हैं, या हमारे शंकराचार्य जी होते हैं, या हमारे महामंडलेश्वर होते हैं, एक स्थान पे हो जाते हैं, या जो भी संत होते हैं एकनिष्ठ। बाकी आजकल ढोंगी पाखंडियों की और संत की परिभाषा बदल गई है कलयुग में, तो उनकी मैं बात नहीं कर सकता हूँ। तो ये महिमा है। तो ये देवसैनी एकादशी की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। और हमारे तरफ से आपकी मंगल कामना की मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ, ठाकुर जी से याचना करता हूँ कि आप सुखी रहें, मस्त रहें और उन्नति की ओर बढ़ें और धर्म अर्थ काम मोक्ष 4 पुरुषार्थों को प्राप्त करें। और जो है कि जीवन में उत्तरोत्तर आप जो है कि उन्नति की ओर बढ़ें। यही हमारी ठाकुर जी से प्रार्थना है आपके लिए, और जो है कि हमारे व्हाट्सएप ग्रुप के सभी मित्रों के लिए, और आप सभी को सादर जय सिया राम।